सेनेट में अदलिया मुखालिफ तकारीर का सिलसिला जारी रहा। वैसे आप आना चाहते हैं कि आज क्या हुआ सेनेट में, किस किस्म की गुफ्तगू की गई, जरा सुनिए। जो तौहीन का खेल खेला जा रहा है, टेलीविजन की स्क्रीन पे रिमार्क्स का खेल सुबह से शाम तक चलता है, जहां हमारी पगड़ियां उछाली जाती हैं। अदालत का वकार मेरे जैसे और अराकीने पार्लियामेंट को तौहीन अदालत का नोटिस देने से बुलंद होगा? नहीं, आपको अपनी कारकर्दगी वो इस 140 नंबर से आपको 40 नंबर पे जाना पड़ेगा। आईने पाकिस्तान किसी अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो उसके दिल में आए वो कह दे। अगर आपकी जानिब से जनाब सिलेक्टिव जस्टिस होगा तो फिर लोग आप पे सवाल उठाएंगे। ये जो पार्लियामेंट है इसकी तौहीन कब नहीं हुई? अगर ये काम अभी इस तरह ना हुआ तो मैं वजीर आजम को यहाँ पे बिठा दूंगा। ये क्या तरीका है अदालत करने का? इदारे अपने अपने दायरे कार में रहेंगे तो हम सब बेहतर काम कर सकें। शरीर मान साहबा ने जो आखिर में कहा बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इदारों को अपने अपने दायरा कार में रहकर गुफ्तगू करनी चाहिए, काम करना चाहिए, ऑपरेट करना चाहिए। आज एमल वली साहब ने भी तकरीर की। उन्होंने कहा कि बात किसी दूसरे की होती है तो तकलीफ ऐवान तक पहुंच जाती है। आज हम क्यों पराई लड़ाई में घुस रहे हैं, क्या मुल्क है ये? और फिर उन्होंने बहुत सी दूसरी माजी की मिसालें भी दी कि क्या होता रहा। मसला यहां पर यह है कि सियासतदान, और पहले अदलिया की बात कर लेते हैं, दो इसके एलिमेंट्स हैं, एक अदालत और चंद रिमार्क्स या रिमार्क्स जो आते हैं, और एक है सियासतदानों का रद्द अमल। अदलिया को अपने रिमार्क्स में बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है, लोग जो आते हैं सब इज्जतदार हैं, जो अदालतों के सामने पेश होते हैं उनकी इज्जत न सिर्फ अदलिया को करनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी ये पसंद नहीं है कि उनकी बेइज्जती की जाए, भरे ऐवान में हो या अदालत में। सो चंद रिमार्क्स, कई दफ़ा ऐसा लगता है रिमार्क्स को देख करके कुछ ज़्यादा बात कर दी गई है, ज़्यादा सख्त। पाकिस्तान की अदालती तारीख भी जुडिशल एक्टिविज्म की है, हस्पतालों के दौरे, समोसों की सो मोटो नोटिस, बहुत चीज़ें, मौलवी तमीज़ुद्दीन से लेकर आज तक इस अदालत में बहुत सी खामियां भी देखने में आई हैं, जिनका जिक्र आप बार बार सुनते रहते हैं। लेकिन हैरानगी होती है जब सियासतदान ये ताने अदलिया को देते हैं। इन तकरीरों में भी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के केस का जिक्र हुआ कि किस तरह उनको फांसी दी गई, कभी नवाज शरीफ साहब का जिक्र होता, कभी इमरान खान साहब का जिक्र होता। तो अगर आप सिर्फ सियासतदानों की तारीख उठा के देखें और जो लोग तकरीरें कर रहे हैं उनकी तारीख उठा के देखें, तो ये ताने देने वाले अगर अपने गिरबानों में झांके किस तरह सियासतदानों ने, इस ऐवान ने और पार्लियामेंटेरियंस ने खुसूसी तौर पर, इनका तरीकाकार पिछले 70 साल में क्या रहा। बहुत से सियासतदानों की तो शुरुआत ही फौजी निजाम में हुई है, फौज के साथ मिलकर हुई, या फिर वो अलहदा भी हुए। लेकिन अलहदा होने के बाद अगर आप तारीख देखें इन सियासतदानों की, जब इनको मौका मिला पावर पॉलिटिक्स में इन्होंने डीलें बनाई। आज भी एक हुकूमत है जो डील की वजह से है। वो तमाम तर नारे, दावे, वोट को इज्जत देने के, वो सब साइड पर रखकर ये फैसला किया गया कि ताकत में आना है, इक्तदार में आना है। इन सब को प्रॉब्लम इस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ उस वक्त होती है जब इस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ किसी और के साथ खड़ी, और जब इनके साथ बातचीत होती है, इनके साथ डील करने को तैयार हो, किसी को कोई एतराज नहीं है। सो थोड़ी सी नजर इन सियासतदानों को, 70 की दिहाई के केसेस, गलतियां हुई, गलत फैसले थे, गलत किया अदालत ने, लेकिन क्या वो ताने जो उस वक्त के एक केस के दिए जा रहे हैं, जिसको करेक्ट करने की भी अदालत ने कोशिश की है, आखिर कब तक ये ताने देते रहेंगे? अपने बारे में भी देख लें कि पिछले 70 सालों में ये 2018 की हुकूमत कैसे बनी, 24 की हुकूमत कैसे बनी, कैसे डीलें होती हैं। क्या हम नहीं जानते कि गाड़ी की पिछली सीटों में और डिग्गियों में बैठकर कौन किससे मिलने जाता है, और क्या क्या आप वहां पर आपस में एक दूसरे को जेर करने के लिए करते हैं। सो ये ताने देने की बजाय निजाम बेहतर करने की तरफ जाएं। बिल्कुल ये बात बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ अदालत को ये बताने की जरूरत होगी। कई दफा पड़ जाती है कि सर आपके रिमार्क्स थोड़े से एक हद से बाहर जा रहे हैं, या आप कुछ ज्यादा एक्सेसिव हो गया है, या सख्त बात कर रहे हैं, तजलील ना की जाए किसी की। लेकिन अगर कोई अदालत की तरफ कहकर यह कहे कि 146वां नंबर है हुजूर, आपका अगर नंबर किया जाए ना तो 180 ममालिक में से शायद आपका 240वां नंबर होगा, जिस तरह हमारे मुल्क के सियासतदान डील करते हैं या अपने सियासत करते हैं, पावर पॉलिटिक्स करते हैं। तलाल साहब खुद जाहिर है इसका हिस्सा, इसका शिकार रह चुके, उनको नायल किया गया था। अदालत को भी थोड़े से सॉफ्टर व्यू लेने की जरूरत है पॉलिटिकल बयानात पर, लेकिन सियासतदान भी ये कैसे कर सकते हैं कि तस्वीरें लगाकर जजेस की जलसों में आप क्या क्या गुफ्तगू करते हैं सिर्फ इसलिए कि उस वक्त के जजेस के फैसले आपको पसंद नहीं है।
करेक्टिव मोड में जाएं, कोशिश करें चीजें ठीक हों, इदारे अपनी अपनी हदूद में काम करें, बिल्कुल, लेकिन वो खुदारा ये माजी से बाहर निकल आए कि माजी आपका भी ऐसा नहीं कि सुनहरे रूप में लिखा जाए। तो इन तमाम चीजों में बात करते हैं। आज हमाद अजहर साहब पहुंच गए सेक्रेटेरिएट। पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है, पहले कहते थे छुपे रहो, कल रात को उनको पैगाम भिजवाया गया कि आप बाहर निकल आओ। आखिर क्यों ये पैगाम? अब हमाद अजहर को कल ऐसा क्या हुआ? ज़ाहिर वाकया तो था रऊफ हसन साहब वाला, और आज ऑपोजिशन इत्तेहाद बैठ रहा है। अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी तवक्को की जा रही है। आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, क्या करने जा रहे हैं?